ताली थाली का शोर और पृष्ठभूमि में गो प्रधान गो के नारे। नीट पेपर लीक के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पर उतरे जैन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हैं। नीट यूजी, सीबीएसई और सीयूएटी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे जैन जी प्रधानमंत्री की ओर से 6 साल पहले सुझाए उपायों का सहारा ले रहे हैं। दरअसल आज से 6 साल पहले वर्ष 2022 में जब कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा था तो हेल्थ त्रासदी बन चुकी उस महामारी को भगाने के लिए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से ताली और थाली बजवाई थी। आज देश में उसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं महामारी का रूप ले चुकी हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक हाहाकारी त्रासदी में बदल चुकी है। पेपर लीक माफिया लाखों विद्यार्थियों का भविष्य गहरे अंधकार में धकेल चुका है और सरकारी उदासीनता पिछले 2 महीने में 12 मासूम जिंदगी लील चुकी है। तो जैन जी प्रधानमंत्री के बताए 6 साल पुराने उपाय को अपनाकर इस महामारी और त्रासदी से छुटकारा पाने की जुगत में लगा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून को शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन अगले दिन भी जारी रहा। पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जैन जी से उसी प्रकार थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करने को कहा जैसा कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में नागरिक एकजुटता दिखाने के लिए बजवाई थी। एनडीए सरकार का हिस्सा रहे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने महामारी से निजात पाने के लिए नागरिकों से गो कोरोना गो का नारा लगाने को कहा था। जैन जी इन्हीं उपायों को अपने विरोध प्रदर्शन में अपनाकर गो प्रधान गो के नारे लगाकर पेपर लीक नाम की महामारी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। जैन जी की मांग सीधी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पेपर लीक के अलावा सीबीएसई बोर्ड और सीयूएटी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का नैतिक जिम्मा लेते हुए पद से इस्तीफा दें। दिल्ली के अलावा पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, जयपुर और हैदराबाद में भी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जैन जी ने विरोध प्रदर्शन किया। सब जगह विरोध जताने का तरीका एक ही था। सैकड़ों की संख्या में जुटे जैन जी ताली और थाली बजा रहे हैं, गो प्रधान गो के नारे लग रहे हैं। अभिजीत दीपके ने देश भर के जैन जी से अपील की है कि वे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की इस मुहिम में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। उन्होंने साथ ही अपील की है कि विरोध प्रदर्शन किसी भी सूरत में हिंसक नहीं होना चाहिए। जैन जी का कहना है कि री नीट परीक्षा में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पेपर पहुंचाना, टेलीग्राम बैन करना और परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की कड़ी जांच जैसे कदम बेईमानी है अगर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हैरानी की बात है कि युवाओं की नाराजगी को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके से यही सवाल किया गया था कि विरोध प्रदर्शन का फायदा क्या है जब सरकार शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेती। सड़क पर उतरने का लाभ क्या है अगर सरकार संवाद नहीं करती। हालांकि अभिजीत दीपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि उनकी मुहिम को सरकार ने नोटिस नहीं किया है। सरकार तक बात पहुंची है और इसे अभिजीत दीपके इस तर्क से स्थापित करते हैं कि यदि जंतर मंतर पर बिजली काट दी गई, पानी रोक दिया गया, पुलिस फोर्स लगी है और खाना लाने नहीं दिया जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार परेशान हुई है। सवाल बस इतना है कि जैन जी का गुस्सा उनको डराता कब है। कुछ प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जैन जी के आंदोलन को लोगों का साथ मिल रहा है। छात्र, बुद्धिजीवी, आम नागरिक समेत अन्य लोग अब आंदोलन का मतलब समझ पा रहे हैं। भले ही इस विरोध प्रदर्शन को कम आंकड़ों का तर्क देकर खारिज करने का प्रयास किया जाए, लेकिन यह अप्रासंगिक कतई नहीं है। यदि ताली थाली बजाने से कोरोना का कलेजा कांपा था तो फिर प्रधानमंत्री का बताया 6 साल पुराना नुस्खा जैन जी के काम भी आ सकता है। मांग वाजिब है कि जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। 20 लाख बच्चों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी, पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द हो गई। सरकार के लिए जो फैसला कागज का एक टुकड़ा मात्र है वह अभ्यर्थियों को चट्टान जैसा भारी लगता है। सालों की मेहनत यूं बेकार जाते देख भीतर जो टूटता है उसे देखने की मशीन नहीं बनी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कुछ तबाह नहीं हुआ है। 12 मई से 21 जून 2026 के बीच 12 बच्चों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और कुछ नहीं तो सरकार को इनके माता पिता की आंख में देखकर जवाब देना ही होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in